इतना किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति है। आपको परिमिति ज्ञात करना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन 2024 में पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, तेरा समय लेगा ये क्वेश्चन। देखिएगा, ए बी सी, मान लीजिए त्रिभुज था, ए का निर्देशांक 0,4 दिया हुआ है, ये बी 0,0 दिया हुआ है और सी 3 0 दिया है ना। तो एक हिसाब से कहे सर, इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए या परिमिति ज्ञात करने के लिए सब दूरी निकालना पड़ेगा। एसी दूरी निकालना पड़ेगा, बीसी दूरी निकालना पड़ेगा और एसी दूरी निकालना पड़ेगा। आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो जरूर निकालोगे। हम लोग कहें सर 3 4 5, आपको ध्यान नहीं है ट्रिक। तो देखो सर कि हम लोग बोलते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 यह हुआ, x2 में से 0 घटेगा 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। शॉर्टकट में बता रहे, 0 में से 4 घटेगा -4, 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 का प्लस 4, 4 चौका 16, 16 9 कितना हो गया 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का। तो हम लोग डायरेक्ट बोल दे सर एसी 5 दूरी हो। और बीसी का निकाल दे, 0 में से 0 घटेगा 0 का होल स्क्वायर, 3 में से 0 घटेगा 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 9 किसका वर्गमूल है 3 का। तो ये आपका बीसी दूरी होगी। स्पीड में थोड़ा सा देखिएगा, ए बी दूरी शॉर्टकट में चलने के लिए 0 में से 0 घटेगा 0 का होल स्क्वायर, 4 में से 0 घटेगा 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, क्या होगा सर 16, 16 किसका वर्गमूल है 4 का। अब परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का जोड़ लीजिए, 5 गुना 3 गुना 8 गुना 4 गुना 12 गुना, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया। चलिए 15 नंबर की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बिंदु इतना इतना से मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, मध्य मतलब समझते हैं ना बीचों बीच, समझ गए। तो ये भी कोई रेखा है, गौर से देखिएगा सर, ये भी कोई रेखा है जिसमें ए का निर्देशांक -2,8 दिया है, बी का निर्देशांक -6, -4 दिया है। आपको हम अभी बोले मध्य बिंदु x के लिए क्या होगा x1 + x2/2 और y के लिए क्या होगा सर y1 + y2/2। समझ गए। x का मान क्या है, x1 का मान -2, x2 का मान -6/2, -6 को -2 को -8/2 काट दोगे -4। ऑप्शन में चेक कर लो -4 2 में है, ए और सी खत्म हो गया। अब हमें y का मान निकालना अनिवार्य है क्योंकि ऑप्शन बी और डी दोनों में -4 है। ठीक है सर, y का वैल्यू क्या होगा, y1 का वैल्यू क्या है 8 और y2 का वैल्यू क्या है -4/2। 8 में से 4 घटेगा 4/2 काट दोगे तो 2। देखो -4 और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में इतना 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 है ना। त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष दिया है, गौर से यहाँ तकने की चीज है सर, ए बी सी। त्रिभुज में 3 बिंदु 3 कोण 3 शीर्ष होते हैं। ए का निर्देशांक 2,3, बी का निर्देशांक 1, -3 दिया है ना। और केंद्र का निर्देशांक 3,0 दे दिया है, तो सी का निर्देशांक पूछना है। केंद्र का निर्देशांक दिया है 3,0, तो सी का निर्देशांक, सी को मान लीजिए x और y, और x और y ज्ञात करना है। चाहे आप इसको ऐसे भी मान सकते हो x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। बताइए सर केंद्र के निर्देशांक x के लिए क्या होता है x1 + x2 + x3/3। समझ गए। x का मान देखिए गौर से क्या दिया है 3, x1 का मान क्या दिया है 2, है ना, x2 का मान क्या दिया 1, x3 का मान तो आपको निकालना ही है सर /3। अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर दे 3 × 9 + 3 + x3, देखो 3 प्लस में रहेगा माइनस में, 9 में से 3 घटेगा जो x3 का मान आएगा 6, 6 x3 का मान आया। अब देख लीजिए सी में x3 का मान 6 एक ही है, हमें y निकालने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार के भाग सकते हो, है ना। आप कहोगे सर ऑप्शन 1 में है x का मान 6, तो मार के आगे बढ़ जाइए क्योंकि आपका आंसर सोल्यूशन सही है। अगर y का मान अगर 2 ऑप्शन में रहता है 6, तो y का मान भी निकालना अनिवार्य है। अब देखो अगर निकालबो करोगे ना y का मान तो 0 ही आएगा। देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। बताइए y के लिए क्या होगा सर y1 + y2 + y3/3। y का मान बोलिए सर 0, है ना। y1 का मान 3 हो गया सर, y2 का मान क्या हो गया -3, अब प्लस y3 तो निकालना ही है सर /3। 3 में 0 से गुना करेंगे 0, अब प्लस हुआ +3 -3 0, अब प्लस y3 बराबर 0 डायरेक्ट बोल सकते हो। देखो आ गया ना सर, समझ में आया, क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर 17,
इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये क्वेश्चन टाइपिंग में गलती दिया है, देखो यहाँ पर टाइपिंग में गलती कर दिया है। ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी है क्या शीर्ष है, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ गया ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ए बी सी का क्षेत्रफल। आप बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू